नमस्ते दोस्तों, आप सबका तहे दिल से स्वागत है। एक दिन सुबह सुबह ही स्वामी भक्तों को ज्ञान बांट रहे होते हैं। सबकी ओर देखते देखते उनकी नजर एक भक्त की ओर जाती है जो एकदम चुपचाप, खोया हुआ सा और गुमसुम सा बैठा था। स्वामी कुछ देर उसे देखते रहे, लेकिन उसे कुछ कहा नहीं। फिर दूसरे दिन भी सत्संग हुआ, तब भी स्वामी ने उसकी ओर ध्यान दिया। वो भक्त पहले दिन जैसा था वैसा ही चुपचाप था। उसकी ओर देखकर स्वामी कुछ नहीं बोले। लगातार 3 दिन ऐसे ही चला तो स्वामी ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, तू सत्संग में आता है पर सुनता नहीं। मैं देख रहा हूँ तू 3 दिन से उदास है, चुपचाप बैठा रहता है, सत्संग की ओर ध्यान भी नहीं देता। क्या बात है, कुछ परेशानी है क्या? भक्त ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा, मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूँ, समझ नहीं आता कि क्या करूँ। स्वामी ने उसे कहा, तू चिंता मत कर, मैं देख लूंगा। शाम को तू मेरे पास आ जा। शाम होते ही वो भक्त स्वामी से मिलने चला आया। स्वामी ने उसे बिठाया और स्वयं खीर बनाने चले गए। उन्होंने जानबूझकर खीर में शक्कर की जगह नमक डाल दिया था। अब खीर की कटोरी लेकर उस भक्त को पीने को दे दी। भक्त ने खीर का एक घूंट लिया। खीर का स्वाद खारा होने से उसका मुंह कुछ अजीब सा हो गया। स्वामी ने कहा, क्या हुआ, खीर पसंद नहीं आई? तेरे लिए ही ताजी ताजी बनाई है। भक्त ने कहा, नहीं स्वामी, ऐसी बात नहीं है, खीर में मिठास की जगह खारापन है। स्वामी ने तुरंत कहा, अब तो ये खीर बेकार हो गई, लाओ कटोरी मुझे दे दो, मैं इसमें से खारापन निकाल कर लाता हूँ। भक्त चौंक गया। उसने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है स्वामी, भले खीर में घुला हुआ नमक अलग कैसे हो सकता है? स्वामी ने कहा, फिर ठीक है, इसे दे दो, मैं फेंक कर आता हूँ। भक्त ने मना करते हुए कहा, नहीं स्वामी, बस खारा ही तो है, थोड़ा पानी और शक्कर मिलाएंगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा, खारा नहीं लगेगा। ये बात सुनकर स्वामी ने उसे कहा, सही कहा तूने, अब इसे समझ भी ले। इस बात का तूने इतनी आसानी से हल निकाला तो अपने अतीत से भी हल निकाल सकता है। भक्त ने पूछा, वो कैसे? स्वामी ने कहा, ये खीर तेरी जिंदगी है, इसमें घुला नमक तेरे अतीत के बुरे अनुभव है जो तुझे भीतर से बार बार तोड़ रहे हैं। जैसे नमक को खीर से निकाल नहीं सकते, वैसे ही बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते। ये अनुभव भी जीवन का हिस्सा ही है, किंतु जिस तरह से शक्कर को घोलकर खीर का स्वाद बदल सकते हैं, ठीक वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी पड़ेगी ना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू अब अपने जीवन में मिठास घोल दे, वर्तमान में अच्छी यादें बना। स्वामी की बात सुनकर भक्त को एकदम से ज्ञान हुआ कि उसने कितना समय बर्बाद किया था अपने वर्तमान में अतीत को लाकर। जिंदगी के वो हसीन पल उसने खुद ही खुद से छीन लिए थे। पर अब उसे स्वामी की बात पूरी तरह से समझ में आई थी। स्वामी ने कहा है, जीवन में अक्सर मनुष्य अतीत की बुरी या पीड़ादायी यादों और अनुभवों को याद कर दुखी होता रहता है और फिर वर्तमान में ध्यान ही नहीं दे पाता, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं खुद का भविष्य बिगाड़ लेता है। जो हो चुका है उसे सुधारा तो नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम उसे भुलाया तो जा सकता है और कड़वी यादें भूलने के लिए नई मीठी यादें आज बनानी होगी, तब जाकर जीवन का स्वाद मीठा होगा। जिस तरह से खीर से खारापन ना निकालकर उसमें और मीठा डाल सकते हैं जिससे कि स्वाद बराबर हो, उसी तरह जीवन से कड़वी यादें ना निकालकर उसमें नई मीठी यादें घुलाकर जीवन को बराबर किया जा सकता है, क्योंकि यादों को निकाल ही नहीं सकते। इसलिए जीवन में ही मीठे और खुशनुमा लम्हों को लाइए, तभी जीवन में मिठास आएगी। फिर कोई अतीत परेशान ही नहीं करेगा। अगर अतीत की यादें भी आई तो भी वो कड़वापन नहीं रहेगा। दोस्तों, बुरी यादों को भुलाने का या उसे बाहर निकालने का इससे सस्ता और अच्छा रास्ता क्या हो सकता है ना? उम्मीद है स्वामी ने दिखाया हुआ ये मार्ग आपको समझ में आया हो। अपना ख्याल रखें, धरती माँ की रक्षा करें और जरूरतमंदों की सहायता करें। जय हो।